खून खराब है ना, सबकी नौकरी खत्म आ जाएगी। आगे ना सारी नौकरी करना भूल जाओगे। मेरी तो बोलने वाली करनी चाहिए। करोड़ दो पैसे तैयारी आप प्रशासन का अधिकारी हो, आप बिना नोटिस चल सको कार्रवाई करो। आप नोटिस दिखाओ, साला असल लाल का बड़ी देश भी लगा के नहीं फुटवाता तुम असल लाल का, फिर कहो ना प्रशासन उम्मीद कहो ना पैसा क्यों मांग रही है, बात है जायज। दोस्तों सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों 9 मिनट 14 सेकंड की यह वीडियो पूरे सिस्टम की पोल खोल रही है। इस वीडियो की चर्चा पूरे रेवाड़ी शहर में है। वीडियो देखकर ये लग ही नहीं रहा कि कहीं सरकार का औरा भी है। वीडियो में 20-22 साल के लड़के और कुछ महिलाएं भारी पुलिस बल के बीच डीटीपी को ऐसे धमका रहे हैं मानो वह कोई सरकारी अधिकारी न होकर एक सड़क छाप व्यक्ति हो। यह डीटीपी की नहीं बल्कि सरकार की फजीयत है, सरकार के सिस्टम की फजीयत है, सरकार के उस सिस्टम की फजीयत है जिसके कारण अवैध कॉलोनियां पनप रही है। एक बार आप यह पूरी वीडियो सुन लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। खून खराब है ना, सबकी नौकरी खत्म आ जाएगी। आगे ना सारी नौकरी करना भूल जाओगे। मेरी तो बोलने वाली करनी चाहिए। करोड़ दो पैसे तैयारी आप प्रशासन का अधिकारी हो, आप बिना नोटिस चल सको कार्रवाई करो। आप नोटिस दिखाओ, साला असल लाल का बड़ी देश भी लगा के नहीं फुटवाता तुम असल लाल का, फिर कहो ना प्रशासन उम्मीद कहो ना पैसा क्यों मांग रही है, बात है जायज। गरीब लोगों के लिए आराम करा कि साहब नहीं होता, कमाल की बात है। गरीब लोगों का मकान पैसे लगते हैं, ठीक है, एक मकान बनाने के लिए शांति से बताने लग रहे हैं। आप समझाओ तो शांति से। अच्छा वकील हूँ मैं, बताओ कानून का मुझे, ठीक है ना। बिना नोटिस आगे पुलिस को लेकर क्या मतलब बनता है। दो ढाबे वहाँ पे तोड़ गए, वहाँ पे 2 ढाबे हैं। आप बगथड़ा गांव के सरपंच की ये कॉलोनी तोड़ के आया है, समारोह स्थल गौशाला और 4 किले छोड़ आया पहले। और नोटिस आपने लगाए थे मालिक, वो नोटिस किस चीज को, किस चीज को गजराज बाबू जी ने क्या बोला? वो बोला है कि यहाँ पब्लिक का फोन गया, हमारे जो कुछ क्लाइंट है आगे ये तोड़ने आए डीटीपी साहब, तो कह रहा भाई पूछता हूँ जो इनका ये इसके मलकियत किसकी है वो दे दो मुझे। किसकी मलकियत? आप नोटिस दे दो ना एक बार, यहाँ पे आने के मतलब नोटिस दो आप। शांत हो जा मेरे भाई, शांत हो जा। देखो सुनो, मैं कह रहा हूँ शांत हो जा। घर एक लीटर ले गया, आराम से बात कर रहा हूँ सर, मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ, मैं भी आराम से बात कर रहा हूँ, मैं भी शांत हो जा, तरीके से बात करो आप भी। 1 मिनट सुन भाई, मैं अभी तक तो बोल रहा है नहीं। बोलो कि बोलो खुल के बोलो। पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने भी तोड़ने आए होंगे, उस नोटिस का जो वो तो दे दो ताकि हम भी कार्रवाई देखें। गरीब लोगों के साथ अत्याचार करने लग रहे हैं, बता। हेलो अत्याचार करो फिर बने एक साथ दिन ने नीतीश की तो वीडियो बना
भाई बिजली का मीटर लगा रखा है, गवर्नमेंट चाहती गवर्नमेंट बिजली का मीटर लगा रखा है इसका। भाई चीज की हो रखी है, मकान में 20 लाख रुपए चाहिए। आदमी कितने मकान पैसे ना लगता है, इसको लिफाफे में दो। वो दिवाली चाहिए, इसको होली चाहिए, संक्रांत चाहिए। कमाल की बात बता, आदमी मकान बनाएगा तो मकान भरेगा। कमाल की बात हमें बता रहे बता। साहब जी 3 साल से हमारा मकान पुराना हो गया, 3 साल हो गया। हमारे सीएम साहब आ रहे हैं, कमाल की बात है। गिराऊंगी जो ना, अगर गरीब आदमी को तुम जीरो फंड लग रहे हैं यहाँ पे, कमाल की बात है। हमें तो बता रहे हो, तुम जानता नहीं, नहीं जानेंगे तेरे को यार, क्या नहीं जानेंगे। उम्र की पूंजी लगाता है, जब प्रकार बनता है 1 मिनट किसी को लेके आगे जाने के लिए। भाड़े पर साथ दूर रहने के हर सब बनना तो तुम्हारा हमको चाहिए कभी गरीब हमें ना जानवर से खा जाता मैम एक सेकंड, पैसे देते रहो, कमाल की बात शर्म आनी चाहिए। खून खराब होगा यहाँ से, सीधी बात है। एक ही ढहेगी तो आरती उठेगी यहाँ पे। हमारी गाड़ी मंजूर है, मरने को मंजूर है, कोई बात नहीं। गरीब आदमी को बड़ी मीट नहीं है। 1 साल हो गया इसका निकलते, जब 1 साल पहले डीजीपी कहाँ थे, इतने बड़े मकान कैसे बन गए, ये तो बता मेरे को। तब कहाँ थे? 3 साल का बड़ा है साहब। बना रखी हो कमाल की बात, मंदिर को ढाते मंदिर की शुरुआत करो, पहले देखी जाएगी। मंदिर ढाएगा, फिर ढाएगी, सारी चीज ढाएगी। मंदिर को ढा कमाल की बात है। मैं बता रहा हूँ जानता नहीं है, कोई जेल काट नहीं है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मर जाएंगे और क्या होगा ज्यादा। देख ली मरता वास्तु तो हम क्या करके दिखावा पर मर तो वैसे भी रहा हो, लेडी तो हाथ नहीं आ सकता, लेडी तो हाथ नहीं बता दिया, ठीक है ना। आगे संतुष्ट करने का काम, कोई कार्रवाई करने आ गया है ना। आप क्या क्या रहे हो? डीजीपी इतना कमजोर है क्या? आगे आके पब्लिक संतुष्ट नहीं कर पा रहा, पता पुलिस का महकमा इसको सारा लेना पड़ रहा है। आगे आके पब्लिक को बताता क्या सही है क्या गलत है। डीजीपी पीछे करे, एक मिनट, डीजीपी इतना कमजोर है क्या? अगर उसको कार्रवाई करनी पब्लिक को आगे आके क्यों नहीं बताता? क्यों पुलिस की बड़ा आगे आ रही है, पीछे लुकने लग रहे हैं? बताओ ना आगे आके। मैं को आंसर करेगा, मैं जवाब दूंगा। वीडियो बना रहे हो, न्यूज को दो, सीएम साहब न्यूज को दो, न्यूज को दो, और मैं ये जवाब आंसर करे, क्वेश्चन करेगा, मैं जवाब दूंगा। किसी को तोड़ने की इतनी नहीं है, मैं करूंगा, मैं जवाब दूंगा, मैं क्वेश्चन करवाओ। अभी कोई नया मकान थोड़ी ना, अभी नीम के किए मकान में गरीब लोग मकान तोड़ने आ जाते, जमीन में आई जाए। इसको लिफाफे बताओ भाई, खून आज पता चलेगा कितना हमारा क्रांतिकारी कितना ईमानदारी, पता चलेगा ना आज। गरीब आदमियों ने बड़ी मेहनत से पूंजी इकट्ठी करते हुए इकट्ठे हो जाएंगे अगर किसी के आपको पकड़ा
चलो सर यह अवैध कॉलोनियां इसलिए पनप रही है क्योंकि वैध कॉलोनियां आम गरीब की पहुंच से दूर है और सरकार के पास इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। जब तक जमीन किसान के पास रहती है तब तक वह न कॉलोनी काट सकते हैं और न ही उसमें अपनी ही जमीन में अपना घर बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही जमीन किसी प्लाट काटने वाले दलाल या भू माफिया के पास पहुंचती है तो वहां पर चंद दिनों में ही आवासीय कॉलोनी खड़ी हो जाती है। नायब सैनी साहब, राव इंद्रजीत जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, यह आपके बावल क्षेत्र में सुशासन का नमूना है। 9 मिनट 14 सेकंड की इस वीडियो में मैं उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, कुत्ते, थूक, पता नहीं क्या क्या शब्दावली बोली जा रही है, लेकिन चंद लोगों के बीच पुलिस की बड़ी टीम मूक दर्शक बनी हुई नजर आ रही है। किस शक्ति के डर से इन पुलिसकर्मियों के हाथ बंधे हुए हैं? यह जांच होनी ही चाहिए कि अवैध निर्माण गिराने पहुंचे डीटीपी का भारी विरोध क्यों हुआ। डीटीपी कार्यालय की ओर से भू माफिया के खिलाफ एफआईआर के लिए शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन लोगों के बीच खुलेआम इस बात की चर्चा है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो पाएगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अधिकारी की फजीयत करने वालों में भाजपा पदाधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। जब भाजपा के पदाधिकारी ही सरकार के अधिकारी के साथ इस तरह कर रहे हो तो आप समझ सकते हैं मामला किस तरह उलझा हुआ है। हम यहाँ न डीटीपी को क्लीन चिट दे रहे हैं और न ही विरोध करने वालों का विरोध कर रहे हैं। हमारा सवाल यहाँ अमर्यादित भाषा और पुलिस के मूक दर्शक बने रहने पर है। अगर सरकारी अधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो फिर सरकार नहीं, आप खुद सोच लें फिर ऐसी सरकार को क्या कहा जाए। दबंगई की सीमा लांघने का मतलब है सिस्टम की कमजोरी। सरकार और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को इस बात का जवाब देना ही होगा कि रेवाड़ी सहित पूरे हरियाणा में अब तक राज्य सरकार ने जिन हजारों कॉलोनियों को नियमित किया है उनका टाइटल पहले दिन से नियमित होने तक वर्षों तक अवैध ही था। जब पहली कॉलोनी पास हुई, फिर दूसरी कॉलोनी पास हुई, फिर 1000वीं कॉलोनी पास हुई, फिर कानून कहां से लागू होगा, सरकार को यह बताना चाहिए। डीटीपी मनदीप सिंह सिहाग ने इस संदर्भ में जो शिकायत भेजी है उसमें लिखा है कि 15 एकड़ की जो कॉलोनी बसी हुई है बावल रोड पर गांव सुठानी के पेट्रोल पंप के पीछे, उसमें विस्तार किया जा रहा था। खसरा नंबर दिए गए हैं। 3 एकड़ में मकानों का निर्माण किया जा रहा था। इनको तोड़फोड़ करने के लिए 21 नवंबर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के लिए उपायुक्त से संपर्क किया गया था। उपायुक्त की अनुमति मिल गई थी 21 नवंबर को और 24 नवंबर को यह टीम पहुंची थी, जिस टीम का आप विरोध करते हुए वीडियो में देख चुके हो। उसी टीम का विरोध किया जा रहा था। इस टीम में लगभग 15 पुलिसकर्मी, इसमें 10 महिला पुलिसकर्मी भी थी। इनकी नियुक्ति की गई थी। कसोला थाना से पुलिस बल की रवानगी के उपरांत तोड़फोड़ के लिए जब ये दस्ता कॉलोनी को गिराने के लिए पहुंचा तो मौके पर मौजूद जो नाम दिए गए वो हम बता दें। मांडैया कला निवासी पवन कुमार, मांडैया कला निवासी निखिल कुमार और मांडैया कला रेवाड़ी जिले का गाँव है। और सबसे बड़ी बात, मांडैया कला की निवासी और रेवाड़ी के वार्ड नंबर 12 की पार्षद रेखा देवी का नाम भी शिकायत में है। और इसके अलावा सीमा देवी गांव का नाम नहीं दिया हुआ है और मांडैया कला के संजय का नाम दिया हुआ है और अन्य सहयोगी यानी कि उनका नाम नहीं दिया गया है। और डीटीपी ने अपनी शिकायत में ये आरोप लगाया है कि जो उपरोक्त जो है आरोपी है उन्होंने भीड़ को एकत्रित किया और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जेसीबी और सरकारी वाहनों को बीच रास्ते से अपनी प्राइवेट गाड़ियों से रोका, अवैध निर्माणों को गिराने के संबंध में बाधा डाली, समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग हाथापाई करने पर उतारू हो गए। इसके उपरांत अधिकारियों के द्वारा उन्हें समझाने की कोशिश की गई, सरकारी कार्य में बाधा डाली गई, लेकिन पुरजोर विरोध किया गया। मौके पर उपरोक्त भू माफियाओं द्वारा उत्पन्न परिस्थिति के कारण सरकारी मशीनरी तथा तोड़फोड़ दस्ते के जान माल को बचाने हेतु तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकनी पड़ी। अतः अनुरोध है कि मामले की पूर्ण रूप से छानबीन करने के उपरांत दोषियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 221, 121A, 132 एवं ऊपर बताए गए अन्य अपराधों से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए।
इस पत्र की प्रतिलिपि निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को भी भेजी गई है, उपायुक्त को भी भेजी गई है, वरिष्ठ नगर योजनाकार यानी एसटीपी गुरुग्राम को भी भेजी गई है और थाना प्रभारी कसोला को भी भेजी गई है। एसपी को संबोधित ये पत्र। यहाँ पर हम बता दें कि इस पत्र में डीटीपी ने साफ तौर पर भू माफिया शब्द का इस्तेमाल किया है और इसकी जो लिखित शिकायत दी गई है, अभी तक की सूचना के अनुसार अभी एफआईआर नहीं हुई है। इस मामले में आगे सरकारी स्तर पर क्या कार्रवाई होती है, क्या नहीं होती है, इस मामले में देखने वाली बात यह है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन सरकारी अफसर को अगर धमकाया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये गंभीर बात है। और हम आपको ये भी बता दें कि अगर सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध कॉलोनियां पनप रही है तो भी कहीं न कहीं इसकी उंगली अधिकारियों की तरफ भी उठेगी और अधिकारियों को इसका जवाब देना होगा। हमने डीटीपी मंजीत सिहाग से बात की और उनसे पूछा कि आपने नोटिस दिए बगैर तोड़फोड़ की कार्रवाई क्यों शुरू की। उनका सीधा सीधा जवाब है, जो बातें आप सुन रहे हैं बिल्कुल गलत है। नोटिस दिए गए थे, नोटिस देने के बाद ही तोड़फोड़ की टीम पहुंची थी। डीटीपी मंजीत सिहाग ने यह भी कहा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए बिल्कुल नियमानुसार कार्रवाई की जा रही थी और नियमानुसार ही डीटीपी की टीम पहुंची थी और इस मामले में किसी भी स्तर पर कोई चूक नहीं हुई। दूसरी ओर आप वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह जो आरोप लगा रहे हैं वे किस तरह डीटीपी कार्यालय को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, डीटीपी कार्यालय पर भी उंगली उठाई गई है, डीटीपी मंजीत सिहाग पर भी उंगली उठाई गई है। सवाल किया गया है कि गरीबों के मकान तोड़ने के लिए क्यों आए गए हैं, जब मकान बन रहे थे तब टीम कहाँ थी, पहले कॉलोनी विकसित हुई तब कहाँ थी। तब मंजीत सिहाग से हमने सवाल जवाब किया तो मंजीत सिहाग का कहना है कि जो कॉलोनी पहले से बसी हुई है उस पर अदालत का स्टे लिया हुआ है, इस कारण उनके हाथ बंधे हुए थे। इस कॉलोनी के बारे में उन्हीं के कार्यालय के कर्मचारी ने सूचना देने में देरी की और हमने उस कर्मचारी से भी जवाब तलब किया है, उसे कारण बताओ नोटिस दिया गया है। डीटीपी का कहना है कि कहीं भी स्तर पर चूक नहीं हुई। जब उन्हें अवैध निर्माण की सूचना मिली तब जब वहां पहुंचे थे तब वहां पर काफ़ी संख्या में निर्माण हो चुका था। इसके बाद ही उन्होंने अपने स्टाफ से जवाब तलबी की और जब अधूरे निर्माण थे उन्हीं को गिराने के लिए उनकी टीम गई थी। कोई निर्माण पूरा नहीं हुआ था। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यह मामला बेहद गंभीर है। 9 मिनट 14 सेकंड की इस वीडियो की पूरी जांच होनी चाहिए। मामला क्या है, किस वजह से हुआ और किस वजह से ऐसी नौबत आई जो सरकारी अधिकारियों की फजीहत हुई। दोस्तों, आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।